दोस्त शाहिद काजी साहब मौजूद हैं जो कि बलूचिस्तान के न सिर्फ रिहायशी हैं बल्कि इनका एक यूनिक एक्सपीरियंस है। एक तरफ तो ये इख्तिलाफ राय अपने रखने की वजह से, डिसेंट रखने की वजह से पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के निशाने के ऊपर हैं। मेरे साथ प्रोग्राम करते हैं तो आईएसआई को ऐसी मिर्चें लगती हैं कि जनाब बाकायदा प्रोग्राम्स किए जाते हैं कि आदिल राजा ने शाहिद काजी को अपने साथ क्यों बिठा लिया, उसके साथ जाके क्यों बैठ गया, इनको इतनी तकलीफ क्यों है। इसकी वजह तो मुझे तो मालूम है, लेकिन शाहिद काजी साहब से भी आज जानना चाहेंगे एक दफा फिर कि इनको इतनी तकलीफ क्यों है। क्योंकि शाहिद काजी साहब जो है वो एक मिसाल है दाई की, कि दाई से पेट नहीं छुपाना चाहिए, ढिड नहीं छुपाना चाहिए दाई को। शाहिद काजी साहब इस फौज की दाई के तौर के ऊपर काम करते रहे हैं, क्योंकि इनका कारोबारी जो मरासिम फौज के साथ थे, फौज के अफसरों के साथ थे, क्वेटा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, कराची के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर, रावलपिंडी तक वो इस किस्म के थे और इस किस्म के किस्से इनके पास हैं और इस तरह के राज इनके पास हैं कि जब ये राज खोलते हैं तो इस फौज की वो एक मखसूस जाए मखसूसा के अंदर कुछ माजरत के साथ मैं कहना चाहूंगा कुछ चीजें जो है वो जलती हैं, बाल जल जाते हैं, कुछ इस तरह का मामला होता है, पेट में मरोड़ होते हैं, ये सब कुछ होता है। और उसके साथ साथ शायद काजी साहब से हम जानना चाहेंगे कि मारंग बलोच को लेके इतना शदीद उनको जो सजा सुनाई गई है और हमारी बेटियां जो हैं नहत्ती लड़कियों से बंदूकों वाले क्यों डरते हैं, इसके ऊपर बात भी बहुत जरूरी है। लेकिन शायद काजी साहब हम आपको खुशामदीद एक दफा फिर कहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर ये आप मुझे बताएं कि ये जो आपसे इतना डरते हैं कि आपको जाहिर बात है जिस तरह दाई से ये ढिड नहीं छुपाया जा सकता, तो आपके पास ऐसे कौन से इनके राज हैं कि इनकी जान जाती है कि शायद काजी को साथ ना बिठाया करो, क्या वजह है सर? सर मैं तो बहुत ही सीधा साधा कमजोर सा इंसान हूँ। ये सच से डरते हैं, आपसे डरते हैं क्योंकि आप सच बोलते हो। ये हर उस इंसान से डरते हैं जो सच बोलते हैं। इन्हें सच सुनना जो है वो पसंद नहीं है। इन्हें सिर्फ वाह वाह शाबाश और तारीफें और ये चाहिए, जो कि आपको पता है कि सोशल मीडिया और पाकिस्तान में भरे हुए हैं जो ISPR के इंटर्न हैं। मगर हम लोग सच कहते हैं तो ये हमसे डरते हैं। मारंग बलोच सच कहती थी तो उसको जेल में डाल दिया, ईमान मजारी सच कहती थी तो उसे जेल में डाल दिया, इससे पहले अस्मा जहांगीर के ऊपर इन्होंने इल्जामात वगैरह लगाए। तो इनका ये सच से डरते हैं, ये मेरी जात से नहीं डरते हैं कि मैं बड़ा पहलवान हूं। वो सच क्या है, वो सच क्या है जिससे डरते हैं, जो आप बोल सकते हैं और जिसकी वजह से इनकी जान जाती है, वो क्या है सच, वो भी बताएं। बलूचिस्तान के अंदर एक पूरा मिलिट्री नार्को एम्पायर चल रहा है, नारकोटिक्स का, जो असल पैसा एक इलीगल स्पेक्ट्रम के तहत कमाया जा रहा है। सर आप उससे वाकिफ हैं, उसकी क्या डायमेंशंस हैं फौज का? इससे पहले मारंग के ऊपर आए, ये बताइएगा कि फौज का, मैं तो इसके ऊपर स्टोरीज भी करता चला आया हूँ, फौज का एक मिलिट्री नारकोटिक्स एम्पायर के साथ बड़ा ही गहरा ताल्लुक है और वो ये जो सिस्टम है और ये किस तरह चलता है, इसे कितना पैसा कमाया जाता है और इस सिस्टम के अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है, ये तो जरा बताइए एज एन इनसाइडर, आपके पास क्या वो सच है जिससे इनकी जान जाती है? हमें जरा बताइए कि जो फौज का सिस्टम चल रहा है बलूचिस्तान के अंदर वो कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है और उसकी डायनामिक्स क्या है सर? फौज ने जो मकामी लोग हैं, आपको हम आपके ही प्रोग्राम में हमने बात की थी कश्मीर वाले